ये सच ही नहीं है, बल्कि ये 1000% सच है कि गांधी हत्याकांड के बाद इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरों में ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे। ये तथ्य इंटरनेट पे मौजूद है। आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे एंटी ब्राह्मण राइट्स 1948, विकिपीडिया का पेज खुलेगा, उसमें घटना मिलेगी, लेकिन डेथ टोल जहां पे लिखा होता है उस जगह के ऊपर लिखा होगा अननोन। अननोन। सबको मालूम है किस दंगे में कितने लोग मरे, कितने फायरिंग में मरे। सिर्फ ये इकलौता भारत का दंगा है, आधुनिक भारत का इकलौता दंगा है जिसके दंगा हुआ ये बात सरकार भी मानती है, लेकिन कितने लोग मरे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभव है क्या ये? लेकिन ये हुआ है इस देश के अंदर। ये बेसिकली जो 1984 में जो हुआ था ना, एंटी सिख राइट, ये उसी वो काम, ये मॉडस ऑपरेंडी जो कांग्रेस की 1984 में जो थी ना, ये सेम इसी कृत्य को उन्होंने 1948 में दोहरा दिया था। ये जो खुद को गांधीवादी कहते फिरते हैं ना, ये जो उस वक्त के जो गांधीवादी थे, उन्होंने क्या किया था 1948 में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड्स में मिटाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये फैक्ट है कि कैसे 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को मारा गया था। मतलब जिन लोगों के सरनेम चितले, जोशी, आप्टे, गोडसे सरनेम थे, सरनेम देख के परिवार के परिवारों को मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई। और इस बात का उल्लेख भारत के अखबारों में आपको नहीं मिलेगा, उस दौर में हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे उस दौर की, अगर विदेशी अमेरिकन अखबार और ब्रिटिश अखबारों में जाएंगे, तो गांधी की हत्या की खबर के साथ साथ मुंबई में दंगे 15 मरे, पुणे में दंगे 25 मरे, इस तरह की खबरें विदेशी अखबारों के अंदर छपी हैं, आज भी मौजूद है। वो अखबार इसलिए अर्काइव किए गए थे कि गांधी की हत्या एक बड़ी घटना थी अंतर्राष्ट्रीय, तो आज इंटरनेट पे वो अखबार मौजूद है। लेकिन उसके साइड में खबर ब्राह्मण विरोधी दंगे देश में भड़के थे, उसकी खबर भी साथ में एक दो कॉलम के अंदर मौजूद है। और जब आप इसकी जानकारी जमा करेंगे, तो मैंने इस पर काम किया कि यार ये ब्राह्मण विरोधी दंगे हुए थे, ये डेथ टोल क्यों नहीं मिलता है। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूट्रल व्यक्ति की बात को आपको मानना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति की बात को जिस पर कोई लेकर आप पूरे देश में एक राय हो। तो इसमें मैं मानता हूं डीपी मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र का परिचय दे दूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। द्वारका प्रसाद मिश्र जो थे, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने बड़ी 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 भूमिका निभाई थी। वो भारतीय राजनीति का चाणक्य माना जाता था उनको। और वो जब गांधी हत्या हुई थी, तब वो एक स्टेट होता था जो आज का मध्य प्रदेश है और आज का विदर्भ है, उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें विदर्भ का हिस्सा भी आता था, जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसके गृह मंत्री थे डीपी मिश्र। उन्होंने अपनी 3 खंडों में आत्मकथा लिखी है, तो उसमें एक खंड के अंदर वो लिखते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात थी कि उन्होंने इन दंगों के अंदर भूमिका निभाई, ब्राह्मण विरोधी दंगों में अपनी भूमिकाएं निभाई। ये बात कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, जो एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना, जो इंदिरा गांधी का बेहद करीबी था, उसने ये बात लिखी है कि कांग्रेस की भूमिका थी ब्राह्मण विरोधी दंगों में। अब इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। दुर्भाग्य है कि हर बात भारत में जब भी दंगों की बात आती, तो 2002 के दंगे, भागलपुर के दंगे, कानपुर के दंगे, अलीगढ़ के दंगे और सिख विरोधी दंगे। कोई ये नहीं बताता कि इस देश में जिस ब्राह्मणवाद को लेकर पूरी एक राजनीति चल रही है, एक पूरा मूवमेंट इतने साल से चल रहा है, और कई लोगों की दुकानें, राजनीति की दुकानें चमक गई ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते। कभी उन ब्राह्मणों पर भी तो अत्याचार हुआ होगा, थोड़ा बहुत ही सही, कभी तो हुआ होगा। कोई उसका भी तो उल्लेख करे, कहीं तो कुछ निष्पक्षता रहे, कहीं तो कुछ बैलेंस रहे। नहीं, इस देश में दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण विरोधी दंगों की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो सवर्ण थे। क्योंकि हमारा तो नैरेटिव हमें ये सेट करना है कि ब्राह्मण ही हमेशा शोषक रहे, उनके साथ कभी गलत ही नहीं हुआ होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों की हत्या हुई। और देखिए कितनी मतलब शर्म की बात है, और कितनी बड़ी इसमें साजिश साबित होती है कि मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में गोडसे का नाम नहीं ढूंढ पाए लोग। वो पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस और देश की सरकार और राज्यों की सरकार लग के ढूंढ नहीं पाए 10 दिन में। और गांधी हत्याकांड के बाद क्या हुआ, 5:17 पे गोली मारता है 30 जनवरी को गोडसे, और उस रात 4 या 5 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक खबर सबको मालूम पड़ जाती है कि गांधी को मारने वाला का नाम नाथूराम गोडसे है, उसकी जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी वो चित्पावन ब्राह्मण है। सोचिए, ये ना फेसबुक का दौर है, ना ट्विटर का दौर है, ना ये मोबाइल का दौर है। उस दौर में 1948 में आम जनता तक ये सारी जानकारी पहुंचा दी गई। किन लोगों ने? वो लोग जो 10 दिन तक नाथूराम गोडसे को ढूंढ नहीं पाए थे, इतने बड़े बड़े सबूत और इतने क्लू होने के बाद उन्होंने 4 घंटे के अंदर पूरे देश को यह बता दिया कि नाथूराम गोडसे कौन है, उसकी जाति क्या है, और जाति में भी वो कौन सा ब्राह्मण है। तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी, और उसका खामियाजा किन लोगों ने भुगता।